हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हाउ टू स्टडी बीएचएमएस इन सेकेंड ईयर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट के कैसे पेपर्स के सारे मार्क्स का डिवीजन किया गया है, किस सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो के हेल्प से आप बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को समझ पाएंगे और अच्छे से सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन हाउ टू स्टडी बीएचएमएस सेकेंड ईयर। तो बीएचएमएस में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से हमारे 4 सब्जेक्ट के एग्जाम इस साल हमको देने हैं और 4 सब्जेक्ट के एग्जाम जो है हमको नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में जाके देने हैं, बट हमको इस ईयर में इसको पढ़ाया जाता है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट जो है वो है हमारे पैथोलॉजी, एफएमटी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटीरिया मेडिका, रिपर्टरी, सर्जरी, गाइनियोप्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो इसमें से जो 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आता हमारा पैथोलॉजी, एफएमटी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका, इसके एग्जाम्स होंगे, बट रिपर्टरी, सर्जरी, गाइनियोप्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इनके एग्जाम नहीं होंगे। इनको सिर्फ हमको इस साल पढ़ाया जाएगा और इसके जो एग्जाम है हमारे नेक्स्ट थर्ड ईयर में जाकर होंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको पढ़ने हैं वो टोटल 4 सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी, एफएमटी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है हमारा पैथोलॉजी आता है। पैथोलॉजी को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। पैथोलॉजी के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में हमारी पूरी जनरल एंड सिस्टेमिक आएगी, सेकंड पेपर में हमारी पूरी माइक्रोबायोलॉजी आएगी। अब फर्स्ट पेपर में जो है हमारा सिर्फ पूरा जनरल एंड सिस्टेमिक आने वाला है। तो पैथोलॉजी हमको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर में हमने पूरी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। तो फिजियोलॉजी में क्या क्या था, हमने सारी जो हमारी बॉडी थी उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि नॉर्मल हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, हमारा एक ऑर्गन जो है नॉर्मल वर्क कैसे करता है, वो हमने पूरा फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था। बट पैथोलॉजी के अंदर हम सारे डिसीज कंडीशन पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन में कैसे कोई डिसीज कंडीशन बन जाती है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होती है, और इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमको अपने सारे बॉडी में सिम्टम्स बताएगा, उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो उसके सिम्टम्स सुन के, उनके सिम्टम्स समझ के, अगर हमारे दिमाग में 2 या 3 बीमारियां आ रही हैं तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनकी बीमारी कैसे है, कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले सिम्टम्स समझेंगे। सिम्टम्स समझने के बाद 2 या 3 डिसीजेस में हमको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम टेस्ट कराएंगे। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है तो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं, या जो भी डिसीज है और उस डिसीज के लिए प्रॉपर जो टेस्ट होता है हम वो कराएंगे। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट हम देखेंगे और उसमें हमको पता चलेगा कि हाँ इसको ये बीमारी है। उसके बाद हम फर्दर आगे उसका जो भी मेडिसिन वगैरह है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मेडिकल साइंस में पैथोलॉजी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हम जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो हम जनरल पढ़ेंगे। जनरल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जनरल पढ़ोगे ना तो जनरल के अंदर सारे आपको टर्म्स आ जाएंगे, जैसे कि हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। तो आपको इन टर्म्स का मतलब पता चलेगा। फिर जब आप सिस्टेमिक में जाओगे तो जब सिस्टेमिक पढ़ोगे ना तो ये सारे टर्म्स आपको सीधे वहां पे मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ऊपर से आपको जनरल में पूरा कार्सिनोमा पढ़ने को मिलेगा। तो जनरल कार्सिनोमा क्या होता है, जनरल ट्यूमर क्या होता है, उसमें क्या सिम्टम्स हैं, जनरल क्या हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो हमने एक जनरल पढ़ लिया। फिर जनरल पढ़ने के बाद जब हम एक पर्टिकुलर एक पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर हम सिस्टम लेके बैठे हैं, जैसे कि हमने जीआईटी लिया हुआ है, जीआईटी हम पढ़ रहे हैं सिस्टेमिक में, तो जीआईटी के अंदर हमें सी ऑफ कार्सिनोमा पढ़ना है। तो सी ऑफ कार्सिनोमा हमको जब हम जनरल पढ़ लेंगे तो हमको जनरल से नॉलेज मिल जाएगा ना कि किस पॉइंट पे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट बनेंगे। फिर उन्हीं पॉइंट के ऊपर से हमको ये पूरा कार्सिनोमा यहाँ पे बना के अच्छे से लिख कर आना है। तो ये जो सारी चीजें हैं जब हम जनरल अच्छे से पढ़ पाएंगे ना तभी हमारी सिस्टमेटिक इजी हो पाएगी। तो जब भी आप पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो ना तो पहले पैथोलॉजी में जनरल स्टार्ट करें, जनरल अच्छे से समझें। जब जनरल अच्छे से समझ में आ जाएगी, जनरल कवर हो जाएगा, उसके बाद आप सिस्टम्स के ऊपर जाएंगे। एक एक सिस्टम आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सी डिसीज होती है ना जो पैथोजन बेस्ड होती हैं। मतलब जैसे कि हमें मलेरिया हो गया या फिर टाइफाइड हो गया, तो ये जो है हमें किसी पैथोजन की वजह से हुई है। जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और हमारा नेक्स्ट क्या बताया मैंने, टाइफाइड। टाइफाइड कैसे होता है, हमको साल्मोनेला टाइफी जो एक बैक्टीरिया उसकी वजह से हो रहा है। तो पेशेंट हमारे पास आके हमको बताएगा कि मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे को ये दिक्कतें हो रही हैं।
तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये सिम्टम्स जो है मलेरिया के हैं, तो हमको इसमें मलेरिया टेस्ट कराते हैं, पहले टेस्ट करा लेते हो जाता है कि हाँ मलेरिया है। मलेरिया अगर हमको कंफर्म हो जाता है तो हम फिर मलेरिया का इसको सारा ट्रीटमेंट देंगे। यदि हमको सारे टाइफाइड के सिम्टम्स लगते हैं कि नहीं इस पेशेंट को तो टाइफाइड हो सकता है, तो हम विडाल करेंगे। विडाल करेंगे तो फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है विडाल तो उसके बाद हम उसको पूरा टाइफाइड का ट्रीटमेंट देंगे। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे, हमको सारे बीमारियों के सिम्टम्स पता होंगे। सिम्टम पता होने के बाद हमको सारे इन्वेस्टिगेशंस पता है कि किस बीमारी में कौन सा टेस्ट हमको कराना है। उसके बाद जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हम करवा लेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा इसको क्या बीमारी है, तभी हम पेशेंट को ठीक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पैथोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछते हैं डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या होता है, तो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट्स बनाना है। जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट हैं, सबकी एक जैसी थीम चलेगी। जैसे कि डेंगू है तो डेंगू में आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इट इज अ एक्यूट वायरल डिसीज। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपका नेक्स्ट ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर कॉज ऑफ डिसीज लिखा जाता है कि किस वजह से हमें बीमारी हो रही है, तो कॉज ऑफ डिसीज लिखना है तो उसका टर्म क्या यूज किया जाता है, इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या आएगा, कॉजेटिव एजेंट, किसकी वजह से बीमारी हुई है। हमारे डेंगू कैसे होता है, उसके 4 सीरोटाइप होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। तो हम ये सारे इसके सीरोटाइप लिख देंगे। उसके बाद इसमें इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे होता है, उसकी पूरी पैथोजेनेसिस लिखाएगी। फिर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स लिखाएंगे कि शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कि हाथ पैर में दर्द आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, प्लेटलेट्स डाउन जा रही हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं इसके अंदर लिखाएंगे। उसके बाद क्या आता है इसमें, इसका इन्वेस्टिगेशन, द मेन पार्ट, कि इसको हमको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, हमको इसमें क्या टेस्ट करवाना है। उसके बाद फिर इसका जनरल ट्रीटमेंट लिखाता है, जनरल मैनेजमेंट लिखाता है। तो जब भी आपको माइक्रोबायोलॉजी में या बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई पूछे, वायरस से रिलेटेड पूछे, पैरासाइट से रिलेटेड पूछे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे ही आपको पूरा जो है आंसर अच्छे से लिखकर आना है। तो जब मैं आपको पूरा पैथोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको सारा इसका ट्रिक बताऊंगी कि किस हिसाब से आपको क्या पॉइंट बनाना है, कैसे लिखना है। बाकी यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। यदि आप इसको इस ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत इजीली जो पैथोलॉजी पूरा कवर कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट आ जाता है कि हमको पैथोलॉजी पढ़ना किस बुक से है। तो पैथोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो है हर्ष मोहन। हर्ष मोहन के अंदर सारी चीजें बहुत इजी फॉर्म में बहुत अच्छे से दी हुई है। पर्सनली मैंने भी हर्ष मोहन ही यूज किया हुआ है, हर्ष मोहन की बुक ही यूज की है। उसके अंदर सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं, आपको इजीली इसमें से पढ़ के समझ सकते हैं और इजीली आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा एफएमटी। एफएमटी क्या है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब एफएमटी का हमारा एक ही पेपर होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल जो है वो भी हमारा 100 मार्क्स का ही होगा। टोटल जो ये पेपर होता है हमारा 200 मार्क्स का हो जाता है। अब एज अ डॉक्टर अभी आपको एफएमटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी धाराएं क्या होती हैं, जैसे कि रेप में कौन सी सेक्शन लगेगा, डाउरी में क्या सेक्शन लगेगा, या फिर आपको समन्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो एज अ डॉक्टर आपको कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, तो ये सारे नॉलेज जो है हमको एफएमटी से ही मिलता है। नेक्स्ट, यदि आपके पास बर्निंग का केस आ गया, बर्न का केस आ गया, पेशेंट जला हुआ है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है कि थर्ड डिग्री बर्न है। यदि आपने एफएमटी पढ़ी होगी, एफएमटी की नॉलेज होगी, तभी आप इसको बता पाओगे कि भाई इसको सेकंड डिग्री बर्न है तो उसको इस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है, थर्ड डिग्री बर्न है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। सेकंड, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, पेशेंट अपने आप जला है या किसी ने जला दिया है, क्योंकि डाउरी के केस में होता है ना, दहेज प्रथा के चलते लोग ना अपनी जो बहुएं होती है, अपनी वाइफ होती है, उनको जला देते हैं या किसी और रीजन से जला दिया। तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एफएमटी का ये रोल है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक जो हमारा एफएमटी टॉपिक है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जनरल पार्ट आ जाता है जिसके अंदर आपको पूरा बर्न पढ़ना है, सारा इसका शॉक वगैरह पढ़ोगे, सेक्सुअल ऑफेंस पढ़ेंगे, डाउरी केसेस पढ़ेंगे, फर्टिलिटी, स्टर्लिटी, स्टार्वेशन, तो पूरा जनरल टॉपिक, कॉज ऑफ डेथ पढ़ोगे, स्ट्रैंगुलेशन वगैरह आप इसमें पढ़ोगे। इसके अंदर हैंगिंग पढ़ने वाले हो आप लोग, और इसके अंदर आप बहुत सारे ड्राउनिंग वगैरह पढ़ने वाले हो, तो बहुत साइंस ऑफ डेथ पढ़ने वाले हो। इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो है आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। इसका सेकंड पार्ट भी आ जाता है जिसके अंदर आपको पूरी टॉक्सिकोलॉजी पढ़नी है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब पूरा पॉइजन्स पढ़ना है। यदि कोई पेशेंट आपके पास जहर खा के आ रहा है
अगर जिंदा आ गया तो आप उसको बचाओगे कैसे? पहले आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसने जहर खाया है? जहर खाया है तो आप कौन सा जहर खाया है? जब आप टॉक्सिकोलॉजी की नॉलेज रखते हो, पॉइजन्स की नॉलेज रखते हो, तब आपको पता होगा ना कि हाँ ये वाला पॉइजनिंग के बाद इसमें ये सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, उसके बाद इन सिम्टम्स को हमको कैसे ट्रीट करना है, वो आपको टॉक्सिकोलॉजी से ही आपको नॉलेज मिलेगी। या फिर आपको इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए कि भाई अगर कोई पेशेंट जहर खा के मर गया है, मरने के बाद आपके पास की डेड बॉडी आती है अटॉप्सी के लिए, तो अटॉप्सी के लिए डेड बॉडी आएगी तो आपको इंटरनल चेंजेस पता होने चाहिए क्या होंगे, एक्सटर्नल चेंजेस पता होने चाहिए क्या होंगे। उसके बाद तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें कौन सी पॉइजनिंग हुई है, इसको कौन सा पॉइजन खाया है। तो यहाँ पे इसे टॉक्सिकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब टॉक्सिकोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, तो इसमें क्या टॉपिक आपने आप क्या पॉइंट्स बनाओगे, आप किन पॉइंट्स पे पढ़ोगे, किन पॉइंट्स पे आप एग्जाम में लिख कर आओगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आर्सेनिक दे देती हूँ, तो आर्सेनिक आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे कि आर्सेनिक कौन सा पॉइजन है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, रेयर है कि कॉमन है। उसके बाद फेटल डोज आपको पता होना चाहिए कि फेटल डोज क्या है, फेटल पीरियड आपको पता होना चाहिए, किस सोर्स से आपको ये मिलता है, सोर्स पता होना चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए, इसके साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए कि बॉडी में क्या क्या, मतलब जब हम आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि जब पेशेंट आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है किसी पेशेंट में तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या सिम्टम्स आएंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आपको उसका पता होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि भाई इसको आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है, ये जो नॉलेज है आपको पूरा एफएमटी से ही मिलेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे पढ़नी है एफएमटी। अब एफएमटी के लिए सच्ची बुक है कौन सी? तो एफएमटी के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो हमारी एसके नारायण रेड्डी है। रेड्डी से अच्छी बुक कोई सी भी नहीं है, इसके अंदर सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक और बहुत सिंपल फॉर्म में दी है। एंड सारे नोट्स आपको इसी से बन जाएंगे, मतलब पूरे नोट्स के फॉर्म में दी हुई है, आपको अलग से बहुत ज्यादा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर हाईलाइट करके भी पढ़ोगे ना बुक के अंदर तो भी आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। और एफएमटी जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सब्जेक्ट है, कम टाइम में कवर होने वाला सब्जेक्ट है। अगर एग्जाम के एक महीना पहले भी आप पढ़ोगे ना, बहुत इजीली आप इसको कवर कर सकते हो, बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। बट आपको पढ़ना आना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, बाकी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारा आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर दूंगी, वहां पे आपको बता दूंगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। वहां से आप अच्छे से पढ़ के समझ, मतलब वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, तो वहां से आपका एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। देन नेक्स्ट के बाद आ जाता है हमारा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। सेकेंड ईयर में एक ही पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 40 मार्क्स का जो है हमारा वाइवा और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इस ईयर में टोटल 48 ड्रग्स होंगी, 2 सेमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये टोटल एग्जाम जो है हमारा 200 मार्क्स का होगा। और इसमें जो हमारा फर्स्ट ईयर का पार्ट है वो 30% का फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर करेगी, तो 30% जो है हमारा इसमें एड ऑन होगा सेकेंड ईयर में। अब हमें मटेरिया मेडिका पढ़ना कैसे है, तो इसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं पहले बता चुकी हूँ, हाउ टू स्टडी मटेरिया मेडिका। अब वो वाला वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मटेरिया मेडिका कैसे पढ़नी है, एक एक मेडिसिन को कैसे समझना है, लॉन्ग आंसर कैसे करने हैं, शॉर्ट कैसे करना है, वेरी शॉर्ट कैसे करना है। आपको इजीली सारा फॉर्म जो है वहां से मिल जाएगा, आप इजीली पूरा वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के ऊपर। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन भी जो है हमारा, इसमें भी हमारे इस ईयर एक ही एग्जाम होना है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 40 मार्क्स का वाइवा, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ऐसे करके जो पूरा पेपर जो है हमारा 200 मार्क्स का होगा। अब हमारा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़नी कौन सी बुक्स है, तो वो है हमारी एके दास। एके दास जो है वो बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर सारी चीजें बहुत सिंपल फॉर्म में दी हुई है, एक बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में दी हुई है। अंडरलाइन करके यहाँ से भी पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो है ना वो हमारी गीता है, हमको उसको गीता की तरह पढ़ना है। और हमारी मतलब बहुत से लोग जो होते हैं उसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। बट ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का हमारे जब प्रैक्टिस करेंगे ना हम आगे जाके, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमको यहाँ पे मियाजम का नॉलेज मिलेगा कि भाई जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसका क्या मियाजम है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है। फिर यहाँ पे हमको सारी जो हमारी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन है, इसमें जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक ही टॉपिक, एक ही चीज को बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दिया हुआ है।
तो जब आप सिंपल नोट्स इसके जब इसमें से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, एक पर्टिकुलर चीज आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके अंदर दिया ये है, पर्टिकुलर इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के आप नोट्स खुद से बना दोगे, खुद की लैंग्वेज में बना दोगे, तो ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा इजी हो जाएगा और इजीली आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। बाकी इसका जो डिटेल्ड है एक एक टॉपिक का जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आगे, पूरा मैं इसको आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन समझाऊंगी। तो उसमें आपको सारा कैसे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, उसमें क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या नहीं है, और कैसे एग्जाम में लिखकर आना है, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगी, आप वहां जाके आप पूरे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा हाउ टू स्टडी BHMS इन फर्स्ट ईयर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में मुझे पिन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से इसमें जो भी कंफ्यूजन होगी आपको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी। बाकी यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।